दोस्तों स्वागत है आप सभी का फैंटेसी न्यू में। गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेले जाने वाले सेकंड ओडीआई मुकाबले के बारे में। 3 मैचों की सीरीज है जिसका पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीत लिया है। उस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने चेज करते हुए आसानी से मुकाबला जीता है। इस मुकाबले की अगर बात करें पहले मुकाबले की, तो उस मुकाबले में अगर इंग्लैंड टीम की तरफ से देखें तो इंग्लैंड टीम की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक बल्लेबाज डेविड मलान ने अच्छी पारी खेली थी और बाकी के लगभग सभी खिलाड़ी वहां फ्लॉप साबित हुए थे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से हर खिलाड़ी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। अब ये दूसरा मुकाबला होने वाला है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में मुकाबला खेला जाएगा। तो इस मुकाबले में हम कौन से बेहतरीन 11 खिलाड़ियों को चुन करके एक बेहतरीन फैंटेसी टीम बना सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग अच्छा खासा अमाउंट विनिंग करेंगे। तो आपको अगर भी एक बेहतरीन फैंटेसी टीम चाहिए तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और उसके बाद आप एक अच्छी खासी टीम बना करके एक अच्छा खासा अमाउंट विनिंग कर सकते हो। तो अगर आप भी एक टीम बनाना चाहते हो और फैंटेसी से पैसे कमाना चाहते हो तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। लेकिन अगर आप मेरी फाइनल टीम के साथ खेलना चाहते हो, जो टीम मैं टॉस के बाद देता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो अगर उस टीम के साथ आपको खेलना है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना होगा। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, नीचे कमेंट में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहां पर आपको टेलीग्राम से जुड़ने के बाद जिस टीम के साथ मैं खेलता हूं, टॉस के बाद जो टीम आएगी तो उस टीम के साथ भी आप खेल सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस मुकाबले की। तो यह मुकाबला 19 तारीख को खेला जाएगा और टाइमिंग की बात करें तो यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार सुबह 8:50 से शुरू होगा। अब वेन्यू की बात करें तो पहले आपको बता चुके हैं, ये सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में मुकाबला खेला जाने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वेदर की। तो वेदर की बात करें अगर तो ये मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा और यहाँ पर जो वेदर रहने वाला है तो यहाँ पर रैन के चांस अगर बात करें तो अभी तो 1% दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आगे मतलब मुकाबला कल खेला जाएगा तो वहां पर रैन के चांस बढ़ भी सकते हैं, रैन आ सकती है। तो उसके हिसाब से टीम बनेगी, लेकिन वो सब आपको हम अपने टेलीग्राम पर अपडेट दे देंगे। तो इसलिए आपसे बार बार कहना कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। अब बात करें अगर ह्यूमिडिटी की तो यहाँ पर 57% रहने वाली, इसके अलावा टेम्परेचर यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। तो पिच रिपोर्ट की बात करें तो पिच रिपोर्ट फैंटेसी टीम में सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो अगर बात करें पिच रिपोर्ट की तो बैटिंग फ्रेंडली पिच है जहां पर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर मुकाबला खेला जाएगा और यह पिच बैटिंग फ्रेंडली होने वाली है। अब फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर देखा जाए तो यहाँ का फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 262 है और अगर सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर देखें तो यहाँ पर 208 रहने वाला। अब यहाँ पर जो टीम पहले टॉस जीतेगी वह टीम पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी, क्योंकि फर्स्ट इनिंग एवरेज यहाँ पर ठीक ठाक है और सेकंड इनिंग वाला कम है। तो यहाँ पर जो टीम टॉस जीतेगी वो टीम पहले ही बल्लेबाजी करना चाहेगी। अब बात करें यहाँ पर जो लास्ट 10 मैच खेले गए हैं उसमें पेसर्स को 96 विकेट मिले हैं और इसके अलावा स्पिनर्स को सिर्फ 31 विकेट ही मिले हैं। तो यहाँ पर पेसर्स और स्पिन में भी बड़ा डिफरेंट है, तो वो भी आपको ध्यान में रखकर टीम बनानी होगी, वो सब आगे डिस्कस कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस मुकाबले वेन्यू पर जो लास्ट 3 ओडीआई मुकाबले खेले गए हैं। अब लास्ट 3 ओडीआई मुकाबले खेले, एक मुकाबला ये खेला गया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच मुकाबला खेला गया है जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 389 रन बनाए थे और उसमें इंडिया की टीम सिर्फ 338 रन नहीं बना सकी थी 9 विकेट खो करके। तो वह इंडिया की टीम मुकाबला हार गई थी, जिसमें पेस को 9 विकेट मिले थे तो वहीं पर स्पिन को 3 विकेट मिले थे। एक मुकाबला खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में दूसरा, तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 374 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाए थे और वहीं पर इंडिया 308 रन बना सकी 8 विकेट के खो करके। और इसके अलावा यहां पर बात करें पेस स्पिन की तो पेस को 9 विकेट मिले थे, इसके अलावा स्पिन को 5 विकेट मिले थे। ओवरऑल देखा जाए तो यहां पर पेसर्स का बोलबाला रहने वाला है इस पिच पर। तो कुल मिलाकर के आप पेसर्स को ध्यान में रखकर के एक टीम फैंटेसी टीम अपनी बनानी है। अब बात करते हैं हेड टू हेड मुकाबलों की। तो इन दोनों टीमों के बीच जो लास्ट 10 मुकाबले खेले गए हैं, लास्ट 10 मुकाबले खेले गए उसमें इंग्लैंड की टीम को 6 मुकाबलों में जीत मिली है, तो ही ऑस्ट्रेलिया की टीम को सिर्फ 4 मुकाबलों में जीत मिली है। लेकिन ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया की टीम पिछला मुकाबला जीत करके आ रही है। अब अगर देखें लास्ट जो 5 मुकाबले इंग्लैंड की टीम ने खेले हैं तो इंग्लैंड की टीम को पिछले 5 मुकाबलों में 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और सिर्फ 2 ही मुकाबलों में इंग्लैंड की टीम को जीत मिली है। और वहीं ऑस्ट्रेलिया की अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ 5 में से सिर्फ 1 मुकाबला हारी है और लगातार 4 मुकाबले जीतती ही आ रही है। तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया टीम का थोड़ा प्रदर्शन ज्यादा अच्छा है अगेंस्ट इंग्लैंड के देखा जाए, लेकिन टीम दोनों ही बेहतरीन है और अच्छा कर सकती है इस मुकाबले में भी। अब बात करते हैं सबसे पहले इंग्लैंड टीम की प्लेइंग 11 की। तो इंग्लैंड टीम की तरफ से एक बार फिर से जेसन रॉय के साथ फिल सॉल्ट ओपनिंग करने वाले हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर डेविड मलान होंगे जिन्होंने पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी, 7 की पारी खेली थी। इसके अलावा चौथे नंबर पर जेम्स वाइन्स होने वाले हैं, तो वहीं सैम बिलिंग, इसके अलावा कप्तान जॉस बटलर, लियाम डाउनसन होने वाले हैं, इसके अलावा क्रिस जॉर्डन, डेविड विली, ओली स्टोन और वुड होने वाले हैं। अब इस तरीके की एक बार इनकी फिर से प्लेइंग 11 रहने वाली है और अगर इनकी टीम में कोई चेंजेस होते हैं तो हम आपको अपने टेलीग्राम पर उसकी अपडेट दे देंगे, वो टॉस के बाद होगा। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं कि आखिरकार इनकी तरफ से कौन कौन से अपने कोटे के 10-10 ओवर करने वाले हैं। तो देखिए
क्रिस जॉर्डन अपने कोटे के 10 ओवर करेंगे। इसके अलावा डेविड विली भी अपने कोटे के 10 ओवर करने वाले हैं। और बाकी बच्चे हैं ओली स्टोन भी अपने कोटे के 10 ओवर करेंगे और वुड भी अपने कोटे के 10 ओवर करने वाले हैं। इसके अलावा जो बच्चे हैं 10 ओवर वो लियाम डाउनसन करने वाले हैं अपने कोटे के। अब अगर इन खिलाड़ियों में से किसी भी खिलाड़ी की पिटाई होती या फिर कुछ और होता तो फिर वो ओवर जो कट करके यहाँ डेविड मिलान के खाते में 1-2 ओवर जा सकते हैं। डेविड मिलान भी स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं। तो जो बाकी वैसे तो यही 5 गेंदबाज अपने कोटे के 4 ओवर करेंगे, मतलब 10-10 ओवर करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर ओवर जो कटते हैं तो फिर उनके डेविड मिलान के खाते में चले जाएंगे। डेविड मिलान 1 से 4, 2, 4, 5 ओवर जो कुछ कर सकते हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं प्लेयर वाइज परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं जेसन रॉय की। अब इन्होंने ओवरऑल अभी तक वनडे में 108 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 3960 रन बनाए हैं। इसके अलावा अगर एवरेज की बात करें तो इनका एवरेज 40 का। इसके अलावा रीसेंट फॉर्म की बात करें तो रीसेंट फॉर्म का काफी खराब है। पिछले मुकाबले में 6 किए थे, उससे पहले 8, उससे पहले मुकाबला खेले नहीं तो उससे पहले इन्होंने 41 रनों की पारी खेली थी। यानी कि पिछली 3 पारियों के बाद इनका चौथी पारी जो थी पिछली, उसमें इनका 41 रनों की बड़ी पारी आई थी। उससे पहले लगातार फ्लॉप साबित हुए हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं फिल सॉल्ट की। तो इन्होंने अभी तक 9 मुकाबले खेले हैं वनडे के ओवरऑल अगर देखा जाए। इसके अलावा इन्होंने रन जो स्कोर किया उसमें 383 रन बनाए हैं और एवरेज 47 का इनका। रीसेंट फॉर्म अगर इनकी देखें तो इन्हें 14, 10, उससे पहले 1 और उससे पहले 20 और 87, यानी कि यहां पर इनकी एक बड़ी पारी आई थी। उसके बाद 4 पारियों में लगातार फ्लॉप साबित हुए। अब अगर आपको अपनी टीम में इनको पिक करना है तो रिस्की पिक होंगे ये दोनों खिलाड़ी, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ी का रीसेंट फॉर्म खराब है लेकिन एवरेज काफी ठीक ठाक है। तो रिस्क लेकर के आप इनको अपनी टीम में पिक कर सकते हो। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेविड मिलान की। काफी बेहतरीन प्लेयर हैं। कैप्टन और वाइस कैप्टन की भी अच्छी चॉइस होने वाले, क्योंकि 3 नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे और रीसेंट फॉर्म का काफी गजब का। पिछले मुकाबले में इन्होंने 172 रनों की शानदार पारी खेली थी, जब लगभग सभी खिलाड़ी फ्लॉप हो रहे थे। तो वहां पर इन्होंने टिक करके एक अच्छी पारी खेली थी, अच्छी बल्लेबाजी की थी। अब इन्होंने ओवरऑल अभी तक 10 मुकाबले ही खेले हैं, जिसमें इन्होंने 469 रन बनाए हैं। इसके अलावा अगर एवरेज की बात करें तो काफी गजब का है, 64 का एवरेज, जो कि एक बेहतरीन एवरेज। ऐसा एवरेज वनडे में किसी का रहता नहीं है। अब रीसेंट फॉर्म में इन्होंने 172 किए थे, उससे पहले 0, 22, 39 और 158 रन की, यानी कि लगभग पिछली 5 पारियों में 2 इनके शतक आए हैं। तो यहां पर भी एक अच्छे खासे स्कोर करके जा सकते हैं। तो देख लीजिएगा, कैप्टनसी और वाइस कैप्टन की भी अच्छी चॉइस रहने वाले हैं। इसके लिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जेम्स वाइंस की। तो इन्होंने अभी तक 20 मुकाबले ओवरऑल खेले हैं वनडे के, जिसमें इन्होंने 485 रन बनाए हैं। इसके अलावा एवरेज इनका काफी खराब है, लेकिन रीसेंट फॉर्म की ठीक ठाक है। पिछले मुकाबले में भले ही फ्लॉप हुए हो, लेकिन उससे पहले इन्होंने 102 रनों का स्कोर किया था और उससे पहले 56 बनाए थे। उससे पहले इनका 64 आया था, ये मुकाबला खेले नहीं थे। तो पिछले अगर 5 मुकाबले में देखा जाए तो 1 शतक आया, इसके अलावा 2 अर्धशतक आए हैं। तो मतलब अच्छे पिक होंगे आपके लिए। भले ही इनका एवरेज खराब है, लेकिन अगर टिक गए तो बड़ी पारी वहां पर खेल करके जा सकते हैं। तो अपनी टीम में रख जरूर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार। इसके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सैम बिलिंग की। उतना अच्छा पिक नहीं रहेंगे भले ही, क्योंकि नीचे बल्लेबाजी करने आते हैं। इसके अलावा लगातार मुकाबले में स्कोर भी नहीं कर पाते हैं, उनका रिसेंट फॉर्म काफी खराब है। इसके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जोस बटलर की। अब जोस बटलर टीम के कप्तान है, प्लस वनडे में खेलेंगे। वनडे में नीचे बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, विकेट कीपिंग से आपको बैकअप देंगे, लेकिन उतने अच्छे पिक आपके लिए नहीं रहेंगे, रिस्की पिक हो सकते हैं। इसके अलावा रिसेंट फॉर्म की अगर देखें तो रिसेंट फॉर्म पिछले मुकाबले में 29 रन बनाए थे। इसके अलावा मुकाबला खेले थे, उससे पहले 20 रन बनाए थे और उससे पहले यहाँ मतलब पिछले अगर 6 पारियों में 5 पारियों 4 पारियों में देखा जाए तो 4 पारियों में इनका एक 50 आया था। इसके अलावा लगभग बाकी मैचों में इनका उतना बड़ा स्कोर कर नहीं सके हैं, क्योंकि नीचे बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, वहां पर हिटिंग करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर जल्दी आउट हो जाते हैं। तो आप देख लीजिएगा, लेकिन इतना अच्छा पिक नहीं देंगे। प्लस अगर आप विकेट कीपिंग से बैकअप देंगे तो एक बार ट्राई कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्लेयर की। तो अगले प्लेयर जो होने वाले लियम डाउनसन होने वाले, ये ऑलराउंडर है ऑस्ट्रेलिया टीम के और इन्होंने ओवरऑल अभी तक वनडे के 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 25 रन बनाए हैं। इसके अलावा 4 विकेट भी चटकाए हैं। एवरेज काफी खराब है और इकोनॉमी रेट ठीक ठाक है। बाकी इनका रिसेंट फॉर्म अगर देखा जाए, पिछले मुकाबले में 1 विकेट चटकाया था, इसके अलावा 11 रन किए थे। उससे पहले 1 विकेट था, 0 रन थे और उससे पहले 37 रन बनाए थे और 1 विकेट भी चटकाया था। उससे पहले 4 रन और 0 विकेट था। तो आपको मतलब ऑलराउंडर हैं, अगर बैटिंग करते हैं तो वहां पर आपको पॉइंट देंगे और बॉलिंग भी करेंगे तो बॉलिंग और बैटिंग दोनों मिला से अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं। तो आप अपनी टीम में ट्राई एक बार जरूर कर सकते हो। इसके लिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले खिलाड़ी। तो अगले खिलाड़ी क्रिस जॉर्डन, जिन्होंने ओवरऑल अभी तक 35 वनडे के मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 49 विकेट चटकाए हैं। इसके अलावा इकोनॉमी रेट की बात करें, 6 का इकोनॉमी रेट है। और रीसेंट फॉर्म अगर इनकी देखें तो रीसेंट फॉर्म में पिछले मुकाबले 1 विकेट चटकाया था, उससे पहले 0 और उससे पहले मुकाबला खेले नहीं थे, उससे पहले 1-1 विकेट इनको दोनों मुकाबले में मिला है। तो यानी कि विकेट लगभग हर मुकाबले में चटका कर जा रहे हैं, तो आप इनको अपनी टीम में रख सकते हो। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेविड विली की। तो इन्होंने ओवरऑल अभी तक 61 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 82 विकेट चटकाए हैं और इकोनॉमी रेट जो है इनका 5 से थोड़ा ऊपर है।
लेकिन रिसेंट फॉर्म इनका काफी गजब का, पिछले मुकाबले में 2 विकेट चटकाए थे, उससे पहले 1 विकेट मिला था, उससे पहले खाता खुला नहीं था लेकिन 1 विकेट यहाँ पर भी इनको मिला था। यानी कि पिछले मुकाबले में 2 विकेट चटका करके आ रहे हैं, तो अगले मुकाबले में भी अच्छा खासा कर सकते हैं, तो आप इनको एक बार ट्राई कर लीजिएगा। इसके लिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ओली स्टोन की। तो इन्होंने अभी तक ओवरऑल 5 मुकाबले खेले हैं, 1 विकेट चटकाया है, इकोनॉमी रेट है, यानी कि 1 विकेट यहाँ पर है, 1 विकेट इन्होंने अभी तक चटकाया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वुड की। तो उन्होंने अभी तक 1 वनडे का मुकाबला खेला, पिछला मुकाबला इनका डेब्यू था जिसमें इनको विकेट नहीं मिला था, लेकिन इकोनॉमी रेट इनका भी ठीक ठाक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम की प्लेइंग 11 की। तो ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से एक बार फिर से डेविड वार्नर के साथ ट्रेविस हेड ओपनिंग करने वाले हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर स्टीव स्मिथ होंगे। अब पिछले मुकाबले में इन तीनों खिलाड़ियों ने अच्छी बल्लेबाजी की थी। इसके अलावा चौथे नंबर पर मार्कस लबुशाने होने वाले हैं। तो इसके बाद एलेक्स कैरी होंगे जो कि विकेट कीपर होंगे। इसके अलावा कैमरन ग्रीन, मार्कस स्टोनिस, पैट कमिंस, एस्टन ऑगर, मिचेल स्टार्क, एडम जंपा। यानी कि अभी तक टीम में कोई चेंज नहीं है, एक बार फिर से सेम टीम के साथ जाने वाले, क्योंकि पिछला मुकाबला जीत करके आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि आखिरकार इनकी तरफ से कौन कौन से वह गेंदबाज होने वाले हैं जो अपने कोटे के 4-4 ओवर, मतलब अपने कोटे के पूरे ओवर करने वाले हैं। वनडे मुकाबला तो 10-10 ओवर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर पैट कमिंस अपने कोटे के 10 ओवर करने वाले। इसके अलावा मिचेल स्टार्क भी अपने कोटे के पूरे ओवर करेंगे। वहीं पेट एडम जंपा अपने कोटे के पूरे ओवर करने वाले हैं। अब बचते हैं जो मतलब 20 ओवर बचते हैं। तो 20 ओवर में देखिए कुछ ओवर कैमरन ग्रीन के खाते में जाएंगे, इसके अलावा कुछ ओवर जाएंगे इनके मार्कस स्टोनिस के खाते में, प्लस एस्टन आगर भी लगभग अपने कोटे के 10 ओवर करने वाले हैं। और अगर इन मतलब एस्टन आगर के ओवर करते हैं, यानी कि 20 ओवर जो होंगे ये 3 खिलाड़ियों में बढ़ जाएंगे। कैमरन ग्रीन कर सकते हैं, इसके अलावा मार्कस स्टोनिस और एस्टन आगर 20 ओवर मिलकर के तीनों खिलाड़ी करने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं प्लेयर वाइज परफॉर्मेंस की। तो प्लेयर वाइज परफॉर्मेंस सबसे पहले नाम आता है डेविड वार्नर का, जो कि टीम की तरफ से ओपनिंग करने वाले। अब पिछले मुकाबले में इन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी और ऑस्ट्रेलिया की टीम को जीत दिलाई थी। अब इनका अगर ओवरऑल देखिए तो इन्होंने ओवरऑल अभी तक 149 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 5885 रन बनाए हैं। इसके अलावा एवरेज काफी शानदार है, 44 का एवरेज है, और रीसेंट फॉर्म की भी काफी ठीक ठाक है। पिछले मुकाबले में 86 रन का स्कोर किया था, उससे पहले 5 बनाए थे, उससे पहले 20, और उससे पहले एक बड़ी पारी फिर आई थी 94 रनों की, और उससे पहले 13 रन किए थे। यानी कि रीसेंट फॉर्म जो पिछले अगर 5 मुकाबले में देखा जाए तो इन्हें मतलब 2 मुकाबलों में 50 जड़ा है। पिछले मुकाबले में 50 जड़ के क्या रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए अच्छे पिक हो सकते हैं। प्लस ओपनिंग करेंगे, और ओपनिंग करेंगे तो वहां पर आपको अच्छा खासा स्कोर करके जा सकते हैं, क्योंकि वनडे है, वहां पर टिक अगर खेलेंगे तो वहां पर अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। प्लस कैप्टन और वाइस कैप्टन की भी अच्छी चॉइस होने वाले हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेड की। तो इन्होंने ओवरऑल अभी तक 49 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 1692 रन बनाए हैं। इनका 38 का एवरेज है, और पिछले मुकाबले में इन्होंने 69 रन किए थे। इसके अलावा उससे पहले 55, 27 और 7 और 47, यानी कि ठीक ठाक स्कोर करते आ रहे हैं रिसेंट में। तो आपकी टीम के लिए भी अच्छे पिक होने वाले हैं। इसके लिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टू स्मिथ की। अब एक टेक्निकल बल्लेबाज है, टिक कर जाएंगे तो अच्छा स्कोर करेंगे, और वनडे है तो वहां पर अच्छा स्कोर अमूमन करके जाते हैं। पिछले मुकाबला देखें तो वहां पर इन्होंने 80 का स्कोर किया था, हालांकि उसके पहले 4 मुकाबले में लगातार फ्लॉप साबित हुए, लेकिन पिछले मुकाबले में अच्छा करके आ रहे हैं। तो एक बार आप इनको ट्राई जरूर कर लीजिएगा अपनी टीम में। इसके लिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लबुशाने की। अब इन्होंने ओवरऑल अभी तक 25 मुकाबले खेले हैं वनडे के, जिसमें इन्होंने 788 रन बनाए। अब अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज 30 का है, प्लस जो रिसेंट फॉर्म है काफी खराब है, तो आप इनको आसानी से अपनी टीम से छोड़ सकते, ड्रॉप कर सकते हो। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलेक्स कैरी की। अब एक टीम के विकेट कीपर जरूर होंगे, 60 मुकाबले खेले हैं अभी ओवरऑल, और 1670 रन बनाए हैं। इसके अलावा 35 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म की अगर देखा जाए इनका, तो रिसेंट फॉर्म में इन्होंने 21 किए पिछले मुकाबले में, उससे पहले 67 रन बनाए थे, उसके पहले 37, 62 और 20, यानी कि लगभग मुकाबले में रन बनाते हुए आ रहे हैं। तो एक बार ट्राई कर लीजिएगा। प्लस विकेट कीपिंग से भी आपको बैकअप देने वाले हैं, अगर टिक जाएंगे तो वहां पर अच्छा स्कोर करके जा सकते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैमरन ग्रे की। अब कैमरन ग्रे ने अभी तक 13 मुकाबले खेले, जिसमें उन्होंने 290 रन बनाए। इसके अलावा 11 विकेट भी चटकाए हैं। इसके अलावा अगर बात करें इनका एवरेज, तो इनका एवरेज काफी शानदार है, 58 का है। इसके अलावा इकोनॉमी रेट भी ठीक ठाक है, और जो इनका रीसेंट फॉर्म है, रीसेंट फॉर्म में इन्होंने 20 रन बनाए, लेकिन पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिला था। उससे पहले 3 रन बनाए थे, विकेट नहीं मिला था। उससे पहले इन्होंने 1 रन बनाया था, विकेट नहीं मिला था। उससे पहले 1 रन बनाया था और 1 विकेट मिला था। यानी कि लगभग हर मुकाबले में फ्लॉप साबित हो रहे हैं, ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। तो आप इनको आसानी मतलब छोड़ सकते हैं अपनी टीम से कोई। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मार्कस स्टोनिस की। काफी शानदार बल्लेबाज है, 55 मुकाबले खेले हैं और 1271 रन बनाए। इसके अलावा 37 विकेट भी चटकाए हैं। अब अगर बात करें इनके एवरेज की, तो एवरेज इनका 29.77 का है। इसके अलावा इकोनॉमी रेट भी ठीक ठाक है। अब अगर रीसेंट फॉर्म की देखें, तो रीसेंट फॉर्म में इन्होंने
बैटिंग इन दो मुकाबलों में नहीं की है, लेकिन एक एक विकेट चटका है। उससे पहले इन्होंने इस मुकाबले में बैटिंग की थी एक, लेकिन 0 रन बना सके थे, लेकिन इस मुकाबले में बैटिंग नहीं की थी और एक विकेट चटकाया जो पिछला मुकाबला खेला गया। उससे पहले 5 रन बनाए थे, 0 विकेट है, और उससे पहले 3 रन बनाए थे, 1 विकेट है। लेकिन जहां देखा जाए तो वहां पर विकेट चटका करके जा रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजी से ज्यादा कुछ योगदान दे नहीं पा रहे हैं। तो आप इनको छोड़ सकते हैं, लेकिन रिस्की पिक होंगे। अगर ट्राई करना चाहो ट्राई कर सकते हो, लेकिन आपके लिए रिस्की पिक हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पैट कमिंस की। तो उन्होंने अभी तक 74 मुकाबले खेले हैं, 122 विकेट चटकाए हैं। और इकोनॉमी रेट की बात करें तो इनका इकोनॉमी रेट भी शानदार है, और जो इनका रीसेंट फॉर्म है काफी गजब का है। पिछले मुकाबले में 3 विकेट चटकाए थे, उससे पहले 2 विकेट चटकाए थे, और उससे पहले भी 2 विकेट चटकाए थे, उससे पहले 4 विकेट चटकाए थे। यानी कि लगभग हर मुकाबले में विकेट चटकाते हुए आ रहे हैं। तो आप इनको अपनी टीम में ट्राई कीजिएगा। प्लस कैप्टन और वाइस कैप्टन की भी अच्छे चॉइस होने वाले। अगर 1-2 विकेट चटका दे, 3 मतलब 2-4 विकेट चटकाएंगे तो आपको अच्छे खासे पॉइंट देकर के जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले खिलाड़ी की, जिनका नाम है एस्टन आगर। इन्होंने अभी तक ओवरऑल 19 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 18 विकेट चटकाए। इसके अलावा इकोनॉमी रेट तो ठीक ठाक है, लेकिन रिसेंट फॉर्म में अगर देखें तो इन्होंने पिछले मुकाबले में 0 विकेट मिला था, उससे पहले 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट और 1 विकेट। यानी कि अगर पिछला मुकाबला छोड़ दिया जाए तो लगभग हर मुकाबले में विकेट चटकाते हुए आ रहे हैं। तो मतलब ठीक ठाक पिक हो सकते हैं, ज्यादा ठीक ठाक नहीं रहेंगे, लेकिन रिस्की पिक होंगे, और अगर विकेट चटकाएंगे तो 1-2 विकेट आपको दे सकते हैं। इसके अलावा आगे बात करते हैं मिचेल स्टार्क की। काफी शानदार गेंदबाज है, 106 मुकाबलों में 207 विकेट चटकाए। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना, मतलब जितने मैच लगभग उससे दुगने इन्होंने विकेट चटकाए हैं। इसके अलावा इकोनॉमी रेट की बात करें तो 5 का इकोनॉमी रेट है, प्लस रिसेंट फॉर्म भी काफी इनका गजब का है। पिछले मुकाबले में भले ही विकेट मिला हो, लेकिन उससे पहले 3 विकेट चटकाए थे, उससे पहले 2 विकेट, 1-1-1। यानी कि आपकी टीम के लिए बेहतरीन पिक रहने वाले, आप अपनी टीम में इनको ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडम जंपा की। अब एडम जंपा ने अभी तक 74 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 119 तो विकेट चटकाए, और इकोनॉमी रेट भी इनका ठीक ठाक है। प्लस रीसेंट फॉर्म इनका भी काफी गजब का है। पिछले मुकाबले में 3 विकेट चटकाए थे, उससे पहले 1 विकेट मिला था, उससे पहले 5 विकेट चटकाए थे, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले इनका खाता नहीं खुला था। लेकिन जो पिछले 4 मुकाबले खेल करके आ रहे हैं, उसमें लगभग हर मुकाबले में विकेट चटकाते हुए आ रहे हैं। तो आप इनको, एडम जंपा आपकी टीम के लिए बेहतरीन पिक होने वाले, और आप इनको टीम में ट्राई भी करना है। अब बात करते हैं अपनी फाइनल टीम की, कि आखिरकार स्टेट्स के हिसाब से अभी कौन सी हमारी टीम बन रही है। लेकिन जो हमारी फाइनल टीम होगी, जिस टीम के साथ मैं खेलता हूं, अगर आपको उस टीम के साथ खेलना है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के जुड़ जाना है। लेकिन वो टीम आपको टॉस के बाद मिलेगी। लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं इस टीम की। तो इस टीम में सबसे पहले विकेट कीपर के तौर पर देखते हैं। तो विकेट कीपर के तौर पर हमने जोस बटलर को ट्राई किया है। काफी शानदार खिलाड़ी है, तो आप इनको ट्राई जरूर कीजिएगा। इसके अलावा बात करते हैं बैट्समैन में, तो बैट्समैन में डेविड मलान, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, ताविस हेड, इसके अलावा जेसन रॉय होने वाले हैं। अब जेसन रॉय की जगह पर आप वेंस को भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जेसन रॉय पिछला जो मुकाबला खेला था उसमें भी अच्छा खासा स्कोर नहीं कर सकते। इसके अलावा लगभग सभी मुकाबलों में फ्लॉप आए, पिछले मुकाबले में देखा था। तो यहाँ पर रिस्की पिक होने वाले हैं, तो आप इनकी जगह पर अगर आप बिना रिस्क के खेलना चाहते हो तो आप वेंस को ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें ऑलराउंडर की, तो ऑलराउंडर में हमारे पास लियम डाउनसन है, इसके अलावा मार्कस स्टोनिस होने वाले हैं। तो अगर हम बात करें बॉलर्स की, तो बॉलर्स में हमारे पास एडम जंपा, पैट कमिंस, इसके अलावा मिचेल स्टार्क होने वाले हैं। हालांकि मतलब चेंजेस होंगे टॉस के हिसाब से जो होंगे, तो हम उस पर आपको अपडेट दे देंगे, लेकिन फिलहाल अभी टीम यही रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की। तो कैप्टन के तौर पर हम इनको ट्राई करने वाले हैं डेविड वार्नर को। इसके अलावा वाइस कैप्टन अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो वाइस कैप्टन आप डेविड मलान के साथ जा सकते हो, क्योंकि उनका पिछला मुकाबले में शानदार शतक जड़ करके आ रहे हैं। प्लस और अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो आप पैट कमिंस के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि अगर पैट कमिंस कैप्टन या वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अगर पैट कमिंस अच्छे गेंदबाज हैं, 1-2 विकेट चटका देते हैं, तो आपको अच्छे खासे पॉइंट देकर के जा सकते हैं। प्लस फील्डिंग से भी पॉइंट देंगे, तो आप एक बार इनको भी ट्राई कर सकते हो। अगर रिस्क लेना चाहो, अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो सेफ डेविड वार्नर और डेविड मलान के साथ जा सकते हो।